हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आज हम बता रहे हैं महत्वपूर्ण चीज़, दाखिल खारिज की धारा क्या है और दाखिल खारिज 4 प्रकार का होता है। दाखिल खारिज कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है? वरासत। दूसरा क्या है? बैनामा। दूसरा बैनामा है। तीसरा क्या है? हिब्बानामा या दान पत्र है। तीसरा दान पत्र है। चौथा क्या है? वसीयत है। चौथा क्या है? वसीयत है। इस आधार पर दाखिल खारिज होता है। और इनकी धाराएं क्या है? तो वरासत के लिए धारा अलग है। वरासत के लिए धारा 33 है, 33(1) है। ये किसकी धारा है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम की, अधिनियम 2006 की धारा है। देखिए यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2021, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा है। देखिए इसमें नियमावली भी है। धारा और नियमावली के तहत किस धारा के अंतर्गत आप वरासत कराएंगे, वरासत के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है धारा 33। ये क्या है? धारा 33 है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट, धारा 33 एवं 34। धारा 33 यहाँ लिखा हुआ है, तो उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण, यानी उत्तराधिकार पिता की मृत्यु के बाद जो उनके वारिस हैं उनका नामांतरण धारा 33 में होता। धारा 33(1) है। 1 में उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के जिसमें भूमि स्थित है राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये वारिस वाले हैं, राजस्व निरीक्षक के यहाँ मामला पेश करेंगे, दाखिल हो। देखिए राजस्व निरीक्षक को वह देगा, अपना प्रपत्र सौंपेगा। इसकी धारा 2 में है, 2 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने या उसके संज्ञान में आने वाले राजस्व निरीक्षक, पहला मामला विवादग्रस्त नहीं है तो उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख खतौनी में अभिलेखित करेगा। दूसरा है अन्य किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यकता प्रतीत हो, वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। तो 33(1) के तहत राजस्व निरीक्षक अपना रिपोर्ट बिना विवादित होने पर वारिस की कर देगा। और अगर कोई विवाद है तो वह लेखपाल की रिपोर्ट और अपनी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार के यहाँ मामला प्रेषित कर देगा। धारा 34 में वह प्रेषित करेगा कि इसमें वारिस का विवाद है, निपटारा आप कीजिए न्यायालय के थ्रू। तो इस तरीके से नामांतरण होता है। अब देखिए धारा 24 यहाँ 34 दिया हुआ है, अंतरण के मामले में रिपोर्ट का कर्तव्य। 33 की उपधारा में निर्दिष्ट अंतरण में अंतरण से भिन्न अंतरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अंतरण की रिपोर्ट तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है। अब यहाँ लिखा हुआ है इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द अंतरण के अंतर्गत कोई पारिवारिक बंदोबस्त है, जैसे कोई परिवार में बंदोबस्त हुआ तो उसके आधार पर वहाँ जाएंगे तहसीलदार के यहाँ। और यहाँ अभिलेख ऐसे किसी प्रविष्टि के संबंध में शुल्क दे करके वह मुकदमा लड़ेगा। देखिए राजस्व निरीक्षक अगर निपटारा करेगा तो कैसा ऑर्डर करेगा उसको भी देख लीजिए। देखिए हम जो बता रहे हैं, ग्राम धन्नीपुर बिसराए हैं, परगना निजामाबाद, तहसील निजामाबाद, जनपद आजमगढ़। फसली वर्ष 1420 से 25 है। 1 जुलाई 2012 से जून 2018 तक इनकी खाता संख्या 112 है। इसमें देखिए खातेदारों के नाम दिया हुआ है, मुसम्मात राम दुलारी, विद्याधर, शिवपूजन बंसराज, समीम अहमद, अब्दुल गफ्फार धन्नीपुर वहाब के निवासी हैं। इनका गाटा संख्या 283 है। रकबा 699 हेक्टेयर है, 0.699 हेक्टेयर है और 699 एयर है।
जो राजस्व निरीक्षक ने अपना आदेश किया है उसके बारे में देख लीजिए। 1423 फसली राजस्व निरीक्षक मोहम्मदपुर जरिए पाका 11 खा 17/6/2016 आदेश हुआ कि खाता संख्या 111, 112, 113 से मृतक राम दुलारी के स्थान पर उनके लड़के हृदय नारायण जय नारायण उर्फ दर्शन पुत्रगण विद्याधर व विक्रम बहादुर पुत्र विजय नारायण सुनीता पत्नी विजय नारायण का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। इस तरीके से कानूनगो का आदेश होता है। ऐसा खतौनी पर चढ़ता है तो जो वारिस हो जाते हैं या 33(1) के तहत होता है। देखिए अब यहाँ वरासत वाला मामला क्लियर हो गया। बैनामा वाला हमने बताया है 35 से 45 दिन के भीतर बैनामा का कैसे होगा, और दान पत्र भी 35 से 45 दिन के भीतर है। तो इन दोनों का मामला एक साथ निपटारा किया जाएगा। इनके निपटारा का कौन कौन सी धारा है उसको भी देखिए अब यहाँ धारा 24 अंतरण के मामलों में रिपोर्ट का कर्तव्य है। बैनामा और हिब्बानामा दोनों में अगर बिना विवाद का है तो धारा 24 के तहत इसका फैसला होगा। अगर विवाद है तो धारा 35 के तहत फैसला होगा। देखिए 35 धारा है उत्तराधिकार या नामांतरण या अंतरण के मामले में नामांतरण। धारा 33-34 अपनी रिपोर्ट के तहत जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो। अब इनमें मामले को देखेगा कि बैनामा से है कि वरासत से है कि वसीयत से है कि हिब्बानामा से है। उस आधार पर मामला अगर विवादित है तो मुकदमा चलेगा, अगर विवादित नहीं है तो वह 35 से 45 दिन के अंदर आपका नामांतरण कर देगा। जो मृतक हैं या जो बैनामेदार हैं या जो वसीयत करता है या जो दान पत्र करता है उनके नाम के स्थान पर जितने लोग हैं उनका नाम चढ़ा देगा। देखिए एक वसीयत का आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा हुआ है। उस वसीयत के आदेश को भी देख लीजिए। देखिए यह वसीयत का आदेश है धन्नीपुर बिसराएँ, तहसील परगना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़। देखिए एक 1426 से 1431 फसली है। 1 जुलाई 18 से 30 जून 2024 तक खाता संख्या 189 है। इसमें खातेदार का नाम इतने लोग खातेदार हैं जो खातेदार हैं और गाटा संख्या 283 है। रकबा 699 एयर है। अब देखिए इसमें जो है तहसीलदार का आदेश हुआ है 1430 फसली नायब तहसीलदार निजामाबाद वाद संख्या यहाँ लिखा हुआ है। तारीख फैसला 3/11/2022 को आदेश हुआ कि ग्राम धन्नीपुर बिसराएँ तप्पा दुबैठा परगना तहसील निजामाबाद आजमगढ़ के खतौनी फसली वर्ष 1420 से 1425 फसली में राजस्व निरीक्षक द्वारा पाका 11 खा द्वारा आदेश दिनांक 17/6/2016 का आदेश निरस्त करते हुए 17/6/2016 का जो आदेश उसको भी देखिए। 17/6/2016 का जो आदेश है पाका 11 से राजस्व निरीक्षक ने किया था। उस राजस्व निरीक्षक में रामदुलारी के स्थान पर हृदय नारायण जय नारायण दर्शन विक्रम बहादुर विजय नारायण का नाम आया था। इनके आधार पर देखिए किसका नाम खारिज कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी खतौनी ये है 17/6 का आदेश ये है। 17/6/16 का आदेश है। 17/6/16 का आदेश यह भी है। इसी आदेश को निरस्त कर रहे हैं जो राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो ने किया है, तहसीलदार निरस्त कर रहे हैं। आदेश निरस्त करते हुए फसली 1426 से 31 के खाता संख्या 236 व 189 से मृतक 89/1 से मृतक खातेदार राम दुलारी, वहाँ जो राम दुलारी के खातेदार थे उनका नाम निरस्त कर स्वर्गीय राम दुलारी पत्नी स्वर्गीय रामधर विद्याधर पांडे साकिन धन्नीपुर बिसराएँ का नाम निरस्त कर पंजीकृत। अब देखिए वसीयत लिखा हुआ है। वसीयत नामा दिनांक 21/3/2014 के आधार पर वसीयत ग्राही हृदय नारायण पुत्र स्वर्गीय विद्याधर पांडे का नाम बतौर वारिस अंकित हो। अब जितने वारिस थे उनका नाम निरस्त हो गया, ये वसीयत के आधार पर आ गए। इस तरीके के तहसीलदार ऑर्डर करते हैं तो ऐसे नामांतरण की कार्रवाई होती है। देखिए हमने यहाँ बैनामा के लिए धारा 34 और 35 दो धाराओं का उल्लेख किया, जो दो धाराओं को दिखाया भी राजस्व संहिता में। वसीयत के लिए भी वही 35 से 45 दिन है।
इनके लिए भी वही धारा 34 है और 35 है। इस तरीके से धारा 34-35 के अधीन मामले का निपटारा करेंगे। इन मामलों का निपटारा करने के लिए कौन कौन अधिकारी हैं? नायब तहसीलदार हैं। कौन है? नायब तहसीलदार हैं या तहसीलदार हैं। ये दोनों लोग मिल करके, चाहे ये करें चाहे ये करें, ये लोग आदेश पारित करते हैं। साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर इनका नाम, वसीयतकर्ता का नाम खारिज करेंगे, दानकर्ता का नाम खारिज करेंगे, बैनामा के नाम पर खारिज करेंगे, और जितने लोग उसके दाखिल करने वाले हैं उनका नाम दाखिल करेंगे खतौनी में। इस तरीके से खतौनी बनाएंगे। नामांतरण की कार्रवाई यही होती है, और नामांतरण की कार्रवाई ऐसे 4 प्रकार से की जाती है। एक वरासत होती है, दूसरी बैनामा, तीसरी दानपत्र, चौथी वसीयत। इन 4 आधारों पर मृतक का नाम या दानपत्र का नाम या दानग्राहिता का नाम या दानकर्ता का नाम या वसीयतकर्ता का नाम खारिज करके उनके वारिसों का नाम दर्ज किया जाता है। नामांतरण की कार्रवाई इसी तरीके से होती है। अगर उसमें विवाद हो गया तो विवाद होने पर बैनामे में, वसीयत में, दानपत्र में जो हाशिया गवाह होते हैं या जो बैनामा लिखा है, जो दानपत्र लिखा है, वो अपना बयान देगा कि मैंने अच्छे स्वस्थ चित्त मन से अपनी संपत्ति इन्हें बेचा है, कोई दिक्कत नहीं, नामांतरण कर दिया जाए। तो इस आधार पर उसका नाम खारिज करके इनका नाम दानकर्ता, बैनामाकर्ता का नाम, बैनामा ग्राही का नाम दाखिल किया जाता है। ये नामांतरण की कार्रवाई है, धारा 35 राजस्व संहिता में है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, या चाहे तो फिर देख लें। देखिए यहाँ म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन आर ट्रांसफ़र। सक्सेशन माने क्या होता है? उत्तराधिकार होता है। ट्रांसफ़र माने जैसे बैनामा हुआ, हिब्बानामा हुआ, वसीयत हुआ, उस आधार पर ट्रांसफ़र होता है। इसमें लिखा है ऑन द रिसिप्ट ऑफ ए रिपोर्ट अंडर सेक्शन 33 आर सेक्शन 34 आर अपॉन फैक्ट अदरवाइज कमिंग टू दिस नॉलेज, या कोई अन्य मामला है जो उनके नॉलेज में है, इसका हिंदी, उसी का हिंदी उत्तराधिकारी आंतरण के मामले में नामांतरण धारा 33 या 34 अपनी रिपोर्ट तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा नोटिस जारी करता है। जांच करेगा मामला विवादित है या नहीं, तो वह अधिकार अभिलेख खतौनी के अनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा, यानी खतौनी में चढ़ाने का नाम आदेश देगा। मामला विवादित है, देखिए यहाँ लिखा मामला विवादित हो तो विवाद का निपटारा करेगा, और अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार यदि आवश्यक हो तो संशोधित करके नाम चढ़ाएगा। यहाँ दूसरी धारा है, अधीन तहसीलदार के आदेश में यदि कोई, तहसीलदार के आदेश से यदि कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, ऐसे आदेश के खिलाफ आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी को अपनी अपील करेगा कि उन्होंने अपना नामांतरण गलत किया है, सही किया, उसको चैलेंज करेगा कि हम लोग कैसे, किस आधार पर इनके वारिस बैनामा, हिब्बानामा, वसीयत या वरासत से हैं। अगर कोई क्षुब्ध है तो वह अपील करेगा। अपील धारा 35 में की जाती है। किस में की जाती है? राजस्व संहिता की धारा 35 में अपील। अब देखिए अपील का भी रूपरेखा दिया हुआ है। यहाँ अपील करेंगे, अपील का निपटारा कैसे होगा, इस तरीके से आपका नामांतरण दाखिल किया जाता है। और दाखिल खारिज कितने प्रकार का है, कैसे होता है, नामांतरण के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दे दिया, जो किताबों में दिया हुआ है। किताबों में दिया हुआ है उस आधार पर 35 से 45 दिन में गैर विवादित, गैर विवादित का मतलब जिसमें विवाद नहीं है, और विवादित, विवादित में साक्ष्य सबूत के आधार पर नामांतरण होता है। साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर नामांतरण होता है। यही दाखिल खारिज की प्रक्रिया है। और धारा 33 से शुरू होकर धारा 34 में जा कर के धारा 35
पर जाकर सारी कार्रवाई दाखिल खारिज की समाप्त होती है। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।